टिकट। कुशेश्वर स्थान तारापुर से आरजेडी भी लड़ रही है चुनाव। तो ये आपको बड़ी खबर, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। और आपको नाम भी बता दें, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को कांग्रेस का टिकट मिला है और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को कांग्रेस का टिकट मिला है। कुशेश्वर स्थान तारापुर से आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। तो महागठबंधन में घमासान के बीच कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को कांग्रेस का टिकट मिला है। पहले ही कांग्रेस ने कहा था कि हम भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और आज नामों का ऐलान हो चुका है और तारापुर से राजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को कांग्रेस का टिकट मिला है। और इस सीट पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में घमासान के बीच कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं और कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को कांग्रेस का टिकट मिला है और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को कांग्रेस का टिकट मिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने पहले ही दोनों सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया था। और इस पर अधिक अपडेट के साथ रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? आज कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया है। जो दो नामों की घोषणा की गई है और उस नाम को लेकर पहले हालांकि कांग्रेस तरफ से माना जाता है, सीट को लेकर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि इन दो में से एक सीट कांग्रेस, विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान जो कुशेश्वर स्थान की सीट थी वो कांग्रेस के खाते में थी और कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस दोनों सीटों पे, जिस तरह से कहा था कि आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो उससे पहले कांग्रेस तरफ से कहा जा गठबंधन धर्म उसको निभाया जाए। हालांकि बाद में कांग्रेस तरफ से कहा गया कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे पहले और उन्होंने घोषणा थी कि दोनों उम्मीदवार आरजेडी भी वहां पर उतारेगी। तो ऐसे में जो गठबंधन धर्म है वो आरजेडी नहीं निभा रही है। उसका कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद दोनों उम्मीदवारों के जो बाईपोल होने वाले हैं वहां पर दो विधानसभा सीट के लिए दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने की। हालांकि इससे पहले विधानसभा जब चुनाव थे उस दौरान एक सीट कांग्रेस के खाते में थी, एक सीट आरजेडी खाते में थी और ये माना जाता है कि एक सीट कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट आरजेडी लड़ेगी। लेकिन ऐसा कांग्रेस तरफ से बताया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं तारिक कमर, उन्होंने भी कहा था कि जब बातचीत हुई तो उस दौरान आरजेडी की तरफ से कहा गया कि दोनों सीट आरजेडी लड़ना चाहती है। तो उसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि दोनों सीट पे कांग्रेस अपने दो उम्मीदवार उतारेगी। जी देखिए रवि भाई, ये तो चीजें पहले ही साफ हो गई थी। जब आरजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस तो इस चीज से नाखुश थी। ये तो चीजें, तस्वीरों जो थी वो पहले ही साफ हो चुकी थी कि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिल्कुल, देखिए अगर इन दोनों के बीच के विवाद की अगर बात करें तो पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी यही देखने को मिला था कि उस दौरान राज्यसभा की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में गई थी। कांग्रेस के जो नेता उस दौरान जो प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि राज्यसभा सीट को लेकर भी दोनों को बातचीत हुई थी कि राज्यसभा की सीट जो इस बार आएगी वो कांग्रेस के कोटे में जाएगी। उस दौरान भी वो सीट आरजेडी की कोटे में गई थी। जहां तक बाईपोल की बात है, बाईपोल को लेकर माना जा रहा था कि दोनों को सामंजस्य बनेगा, बातचीत होगी और एक सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, एक सीट पे आरजेडी लड़ेगी। लेकिन दोनों को बातचीत नहीं बनी और आरोप प्रत्यारोप दोनों को चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो गठबंधन था, गठबंधन कहीं कि टूट गया है और एलिगेशन दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं अब। जी वाकई रवि, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ये जो गठबंधन है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के आ रही है, जो नेता कांग्रेस के हैं या फिर आरजेडी के कह रहे हैं, वो जो बयानबाजी है या फिर जो चीजें निकल के आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन बिखर चुका है। बिल्कुल, देखिए जो बयान दिया गया है, क्योंकि तारिक अनवर कांग्रेस के महासचिव हैं और साथ ही साथ एक बड़े नेता हैं बिहार कांग्रेस के, उनके तरफ से बयान दिया गया कि गठबंधन धर्म को लेकर कांग्रेस कहीं पीछे नहीं थी, आरजेडी पीछे हटी थी और जो कुशेश्वर स्थान की सीट है उस सीट को लेकर इन्होंने कहा था कि वो सीट क्योंकि कांग्रेस के पाले में थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उसी के तहत जब बाईपोल हो रहे हैं तो वो सीट भी कांग्रेस के पाले में आनी चाहिए थी। लेकिन उन लोगों की तरफ से बताया जा रहा था कि उस सीट पर आरजेडी अड़ी हुई को अपना उम्मीदवार देगी, तो ऐसे में जो गठबंधन है वो खतरे में था।
क्योंकि इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिला था, जब राज्यसभा में कैंडिडेट देने की बात हो रही थी, उस दौरान भी माना गया था, कांग्रेस मांग कर चल रही थी कि इस बार जो राज्यसभा की सीट थी वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन वो सीट जब आरजेडी के खाते में गई थी तब से ही मनमुटाव चल रहा था। और अभी जो बाईपोल हो रहे हैं, बाईपोल में जिस तरह से पहले तय किया गया था कि आरजेडी भी अपने उम्मीदवार दोगे, उसका कांग्रेस ने भी दोनों सीट से अपने जी उम्मीदवार रवि, नाम की घोषणा आप कर दी है। बने रहिए, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता संजय भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, देखिए, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ये तो तस्वीरें पहले ही साफ हो चुकी थी, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजद ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह ने, उन्होंने दोनों सीटों के लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए अपने 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। और उसके बाद कांग्रेस नेताओं के जो तल्ख तेवर सामने आने लगे, वैसे में उन्होंने परसों ही ऐलान कर दिया था। राजद की जब घोषणा हुई उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो मदन मोहन झा या फिर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा हो, इन्होंने घोषणा कर दिया था कि अगर राजद ने दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है, और ऐसे में जबकि कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट थी कुशेश्वर स्थान की और उसके लिए राजद ने विचार तक नहीं किया, तो ऐसे में कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। और आज से अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उनका बयान आया था। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के नेता संजय सिंह है, अखिलेश सिंह है, माफ करिएगा, हमारे साथ इस वक्त अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के नेता। हम उनके पास चलते, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली जो कांग्रेस के पास तो दूसरा कोई विकल्प था नहीं। जब कांग्रेस पार्टी पिछली बार जो 70 सीटों में 1 सीट लड़ी थी, अशोक राम जी कैंडिडेट थे, और उस सीट पर भी जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार दे दिया, तो उस समय स्थिति साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी फिर अलग लड़ेगी। तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है और अपनी अपनी ताकत के अनुसार लड़ेंगे हम लोग। तो जी 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 बोलिए। हाँ, नहीं मतलब अब कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी। और वहाँ अशोक राम जी वाले कंस्टिट्यूएंसी में तो उनके पिताजी के टाइम से वो लगातार 5-6 बार रिप्रेजेंट किए हैं, उस पर मजबूत दावेदारी भी थी कांग्रेस पार्टी की। एक बार केवल राष्ट्रीय जनता दल जीती थी, लेकिन अब ठीक है, फैसला जब राष्ट्रीय जनता दल का हो गया तो कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीटों पर अपना शक्ति के अनुसार चुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे। अखिलेश जी, क्या ये आप, अगर ये सीटों का ऐलान नहीं हुआ था, जब आरजेडी ने सीटों का ऐलान कर दिया था, तब क्या आप ये चाह रहे थे कि 1 सीट आपके खाते में दी जाए? एक शुरू से तो हम लोग यही चाहते थे कि जब समझौता था तो समझौते के अनुसार 1 सीट उनकी बनती थी, 1 सीट हमारी बनती थी। लेकिन अब जब आरजेडी की तरफ से फैसला ऐसा आया तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी फैसला करना पड़ा। तो आप क्या, इससे क्या कहा जाए कि महागठबंधन बिखर रहा है? मतलब अभी बाई इलेक्शन में कोई ऐसा तो था नहीं। बाई इलेक्शन में तो उस समय जब चुनाव हुआ था तो उसमें लेफ्ट पार्टी थी, आरजेडी था और कांग्रेस पार्टी थी। ये तो केवल 2 सीटों का उपचुनाव होना था। एक जगह कांग्रेस पार्टी हारी थी, एक जगह राष्ट्रीय जनता दल हारी थी। दोनों सीटें तो राजा गठबंधन की थी। तो वहाँ अचानक मृत्यु होने से वो सीट खाली हुई थी। तो समझा ये जा रहा था कि 1 सीट आरजेडी लड़ेगी, 1 सीट कांग्रेस लड़ेगी। तो जब बात बनी नहीं तो अब दोनों पार्टी लड़ेगी। जी अखिलेश सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अब हम सीधे चलते हैं संजय के पास और उनसे जानकारी लेते हैं। संजय, जिस तरह से 2 सीटों पर चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो सम्मानजनक सीट थी कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान की, और पिछले कई सालों कई बार प्रतिनिधित्व किया है अशोक राम जी ने उस सीट पर। हालांकि हाल के कई चुनाव जो हुए हैं उसमें उन्हें पराजय मिली थी और यही आधार बनाया था राष्ट्रीय जनता दल ने। उनका यह कहना था कि हम विनिंग कैंडिडेट दे रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को आरजेडी का साथ देना चाहिए। लेकिन यह दलील जो थी वो पची नहीं कांग्रेसी नेताओं को। और उनका यह कहना था कि पारंपरिक सीट है और अशोक राम कई बार उस सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कई बार वो विधानसभा पहुंचे हैं,
और ऐसे में राजद की जो ये दलील है वो कतई से उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। और यही कारण था कि परसों ही जगदानंद सिंह के घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी थी कि दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार वो उतारेगी। जो राजेश मिश्रा हैं, जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, इन्होंने पिछला बिहार विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था। वहाँ से कांग्रेस के पहले ये मदन मोहन झा के काफ़ी करीबी थे, कांग्रेस वर्कर्स थे ये। और उसके बाद जब कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और तकरीबन 10,000 वोट भी इनको आया था। और कल ही जो नाम है अतिरेक कुमार और ये जो मिश्रा जी का नाम है, ये कल ही भेज दिया गया था, राजीव मिश्रा का नाम आलाकमान के पास। और आज दोपहर बाद से हरी झंडी मिलने की उम्मीद थी और आखिरकार वही हुआ जो पहले से कांग्रेसी नेता बिहार के कहते आ रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि उन्होंने दोनों सीटों पर जो लड़ने का फैसला लिया, इस बारे में उन्होंने जानकारी दे दी थी जो भगतचरण दास है बिहार कांग्रेस के प्रभारी को। लेकिन मदन मोहन दास ने कंडेम किया इस बयान का और कहा कि यह कैसे बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। जब उन्होंने जानकारी दे दी तो केवल जानकारी से फैसला नहीं हो जाता, फैसला तभी लिया जाता है जब वो सर्वसम्मति से लिया गया फैसला हो। तो ऐसे में महागठबंधन के जो दूसरे नेता थे, जो दूसरी पार्टियां थी, उनसे सलाह मशवरा किया जाता और तब सामूहिक रूप से जिस तरीके से एनडीए ने नामों की घोषणा की थी, बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मौर्या होटल में और उसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। हालांकि लोजपा का जो पारस गुट है वो मौजूद नहीं था, लेकिन उसको छोड़ दिया अगर उस पार्टी को तो तमाम लोग मौजूद थे। और लोजपा गुट के बारे में कहा गया था, पारस गुट के बारे में, कि पशुपति पारस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सहमति दे दी है। तो इसी तरीके से कांग्रेस के नेता भी चाहते थे कि जो महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें तमाम जो पार्टियां हैं, राजद हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, और ये सभी पार्टियां बैठे और उसके बाद एक स्वर से दोनों नामों की घोषणा की जाए। लेकिन हुआ इसके उलट, इसके विपरीत, और जगदानंद सिंह ने एक तरफा फैसला सुना दिया। उसके बाद राजद जो है अपने फैसले पर अडिग रहा और कई राजद नेताओं ने, यहाँ तक कि जो विधायक थे वो कहने लगे कि राजद का जो ये फैसला है ये अटल फैसला है। और ऐसे में कांग्रेस नेताओं को भी अब कोई विकल्प नहीं था उनके सामने, जैसा कि उनका ये कहना है, कोई चारा नहीं बचा था। तब उन्होंने दोनों नामों पर अपनी सहमति जता दी और दोनों नाम जो भेजे गए थे आलाकमान के पास, उसको आलाकमान ने हरी झंडी दे दी। और अब कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और एक तरीके से ये अब कहा जा सकता है, ये फ्रेंडली फाइट मत मानिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब वजूद की लड़ाई हो गई। कांग्रेस ने राजद के खिलाफ जाकर फैसला लिया है और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अगर इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि हासिल करती और अपने को स्थापित कर देती है तो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति होगी वो बहुत मायने रखती है कांग्रेस के लिए। तब महागठबंधन में कांग्रेस और राजद एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस को झटका मिलता है इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाली राजनीति जो है वो काफी मुश्किल भरी हो जाएगी। जी संजय, देखिए जिस तरह से अब कांग्रेस ने सीटों का ऐलान कर दिया है और उससे पहले जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर जो सीट है वो जेडीयू के खाते में पहले से है, तो क्या अब ये वोट कहा जा सकता है कि काट सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर यही सवाल किए गए थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं उनसे भी ये सवाल किया गया था और कांग्रेस के जो नेता हैं कि आप अगर महागठबंधन के दोनों घटक दल, महत्वपूर्ण घटक दल हैं दोनों, कांग्रेस और आरजेडी, और अगर ये आपस में ये फ्रेंडली फाइट भले को कहने को करें, लेकिन अगर ये आपस में हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी हैं इस वक्त लाइव, हम उनसे बात करेंगे। और इस कांग्रेस के जो दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, मृत्युंजय जी देखिए कांग्रेस ने अब दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो क्या आपकी दोस्ती अब टूट गई है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ये उपचुनाव है, बात को समझिए, और 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है तो ये चुनाव मैदान में हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं और हम चुनाव मैदान में हमने ऐलान कर दिया है पहले ही, हमारे दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने अगर उम्मीदवार दे ही दिया इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों विधानसभा क्षेत्र की जन आकांक्षा, जन भावना थी कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यहां चुनाव लड़े और हम आपको दावे के साथ एक जिम्मेवार चैनल पर न्यूज 18 पर कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल वहां भारी मतों से विजयी होगा। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसलिए हमें चिंता है बिहार की जनता की, हमारे नेता तेजस्वी यादव को चिंता है बिहार के जनता की भविष्य बनाने की। अगर कोई चुनाव लड़ने के लिए ही और कैंडिडेट उतारने का शौक रखता है तो वो पार्टी उतार रही है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो लड़ाई में जा कर के मैदान में अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और जनता का जनसैलाब हमारे उम्मीदवार के साथ है। हेलो जी,
संजय, हम आपके पास फिर से आ रहे हैं। संजय, देखिए, आपने सुना क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी जी ने? जी, उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही थी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी चाहे जो कहें, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य अब बिहार में उत्पन्न हो गई है, वैसे में इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि महागठबंधन दो फाड़ हो गया है। भले ही कांग्रेस और राजद के नेता चाहे जो कह लें कि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में जो फ्रेंडली फाइट है वो होता रहता है, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, इसका फायदा अब एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो एनडीए को मिलेगा। जैसे ही इन दोनों पार्टियों के बीच खिचखिच शुरू हो गई थी, वैसे में एनडीए नेताओं को मौका मिला था और लगातार जो एनडीए नेता थे वो कह रहे थे कि महागठबंधन में जो टूट हुई है और महागठबंधन अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, भले ही दोनों सीटों पर पहले से ही एनडीए जो थी उसने पिछले चुनाव में बढ़त ले ली थी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान से दोनों सीटों पर जदयू के प्रत्याशी जो थे वो इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब जबकि महागठबंधन की दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर अब एनडीए को मिलेगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। अब देखना होगा इस पूरे मामले में। अब कांग्रेस के जो नेता आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अभी से थोड़ी देर के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और बाकायदा आधिकारिक तौर पर इन दोनों नामों की घोषणा की जाएगी। तो अब इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो। ये फ्रेंडली फाइट नहीं है, निश्चित तौर पर ये जो फाइट होगी इन दोनों, खासकर कांग्रेस का जो राजनीतिक भविष्य है इस फाइट पर डिपेंड करेगा। जी, जिस तरह से आरजेडी ने अपने फैसले लिए, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, तो अब इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि दोस्ती टूट चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आया था कि बिहार में अब महागठबंधन का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है, कोई वजूद नहीं बचा है। हालांकि आज जब उनसे पूछा गया कि क्या माना जाए कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है, तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर यह फैसला आलाकमान को लेना, यानी कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं इन्होंने कहीं ना कहीं मूड बना लिया कि अगर आलाकमान ने हरी झंडी दे दी तो बिहार के जो कांग्रेस नेता हैं वो सीधे दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। और ऐसे में जो अब चुनाव होने वाला है उसके पहले जिस तरीके से अब दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में महागठबंधन में टूट हो गई है। भले ही आधिकारिक तौर पे या कैमरे के सामने जो कांग्रेस के नेता हैं वो कुछ कहें या राजद के नेता कुछ कहें, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट कतई नहीं माना जा सकता। अब इन दोनों की प्रतिष्ठा जो है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं और जो उपचुनाव होना है अगले 30 अक्टूबर को, तो दोनों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लग गई है। और देखना होगा 30 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो इन दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो, वो कितने एक दूसरे के वोट जो है वो काट पाते हैं और इसका फायदा क्या एनडीए को मिलेगा। वैसे भी पहले से ही एनडीए इन दोनों सीटों पर बढ़त बना चुकी है। दोनों जुड़ेंगे। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के नेता अशोक राम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार थे, इनके भी नामों की चर्चा हो रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कांग्रेस ने जो ऐलान कर दिया है सीटों पर? हेलो, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी अशोक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके भी नामों की चर्चा थी और आज कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? मेरे नाम की चर्चा नहीं थी, मेरा तो वो सीट है और कांग्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और वो सीट था अतिरेक कुमार जो युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं बिहार के, तो उनकी चर्चा थी और उनकी घोषणा संभवतः हो जाएगी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये चर्चा थी और आरजेडी को भी सूचना थी कि कांग्रेस ने तैयारी कर ली। हमने तो आज वहाँ तारापुर के बारे में कभी नहीं पूछा या न कोई निर्णय लिया था। हमने कुशेश्वर स्थान हमारी सीट थी, उस पर हम लोगों ने तय किया हुआ था और हाईकमान ने हमारे अप्रूवल दिया हुआ था जी। तो यही वस्तु स्थिति थी, इसमें कोई संशय तो था नहीं। फिर एकाएक ये डेवलपमेंट हुआ, उन लोगों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी और उम्मीदवार को सिंबल भी देके भेज दिया। तो हमारी भी आज घोषणा कांग्रेस की तरफ से होने वाली है, अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। जी अशोक जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका और इस पर हमने प्रतिक्रिया भी ली कांग्रेस के तमाम नेताओं से और हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े थे। और क्या कुछ अब से थोड़ी देर बाद नामों का ऐलान कांग्रेस करने वाली है। तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन में घमासान के बीच ये बड़ी खबर, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को कांग्रेस का टिकट मिला है, वहीं तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को कांग्रेस का टिकट दिया गया है।